बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अनंतपुर नाम का एक समृद्ध लेकिन शांत गांव बसा हुआ था। ये गांव हरे भरे खेतों, साफ बहती नदी और सीधे साधे लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनमें एक कमी थी। वे अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। इसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और मेहनती था। लेकिन सबसे अलग बात यह थी कि वह ईमानदारी और नैतिकता को जीवन का सबसे बड़ा मूल्य मानता था। माधव के पिता एक साधारण किसान थे, जिन्होंने अपने बेटे को हमेशा सिखाया था कि धन और सफलता से अधिक मूल्यवान चरित्र होता है। वे कहा करते थे कि यदि इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन उसका चरित्र खोखला हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। पिता की मृत्यु के बाद माधव पर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई, लेकिन उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को बच्चों को पढ़ाता, ताकि गांव के बच्चे भी शिक्षा के महत्व को समझ सके। समय बीतने के साथ गांव में एक नया जमींदार आया, जिसका नाम भैरव सिंह था। वो बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही घमंडी और स्वार्थी भी था। उसने गांव की जमीनों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और गरीब किसानों को तरह तरह से डराने लगा। लोग उसके डर से चुप रहते थे, क्योंकि उसके पास पैसा और ताकत दोनों थे। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा और लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने से डरने लगे। माधव को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। वो जानता था कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं है, लेकिन चुप रहना भी गलत है। उसने गांव वालों को इकट्ठा कर समझाने की कोशिश की कि यदि वे एकजुट रहे तो किसी जमींदार से डरने की जरूरत नहीं। परंतु डर और लालच ने लोगों की सोच को जकड़ रखा था। कुछ लोग भैरव सिंह से लाभ पाने की उम्मीद में उसके पक्ष में भी चले गए। एक दिन भैरव सिंह ने माधव को अपने पास बुलाया और उसे बड़ी धनराशि का लालच दिया। उसने कहा कि यदि माधव उसका साथ दे और गांव वालों को चुप रहने के लिए समझाए तो वो उसे शहर में बड़ा पद दिला देगा। माधव के लिए यह बहुत बड़ा अवसर था, क्योंकि वो जानता था कि इस पैसे से उसका जीवन आरामदायक हो सकता है। लेकिन उसने अपने पिता की सीख को याद किया और बिना किसी झिझक के प्रस्ताव ठुकरा दिया। भैरव सिंह को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने माधव को धमकी दी कि यदि वो उसके रास्ते में आया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। माधव डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कानूनी रास्ता अपनाने का निर्णय लिया और पास के शहर में जाकर अधिकारियों से शिकायत की। शुरुआत में उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करता रहा। इधर गांव में हालात और बिगड़ने लगे। जमींदार के लोग किसानों की जमीनें जबरन हड़पने लगे। कई परिवार गांव छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये देखकर माधव को और अधिक साहस मिला। उसने गांव के युवाओं को साथ लेकर एक समूह बनाया, जो शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगा। वे कानूनी जानकारी लेते, दस्तावेज इकट्ठा करते और सच को उजागर करने में लगे रहते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। शहर के कुछ ईमानदारी अधिकारी गाँव में जाँच के लिए आए। भैरव सिंह के अवैध काम सामने आने लगे। गाँव वालों का डर कम होने लगा और वे भी सच बोलने लगे। माधव की ईमानदारी और निस्वार्थ भावना ने लोगों का विश्वास जीत लिया। वे समझने लगे कि सही रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंततः वही जीत दिलाता है। अंततः भैरव सिंह के खिलाफ ठोस सबूत मिल गए और उस पर कानूनी कार्रवाई हुई। उसकी जमीनें जब्त कर ली गई और उसे सजा मिली। गांव में फिर से शांति लौट आई। जिन किसानों ने अपनी जमीन खो दी थी, उन्हें उनका अधिकार वापस मिला। गाँव वाले अब माधव को सिर्फ एक साधारण युवक नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन के रूप में देखने लगे। माधव ने कभी अपने इस संघर्ष का श्रेय खुद को नहीं दिया। वो हमेशा कहता था कि ये जीत सत्य, धैर्य और एकता की है। उसने गांव में एक विद्यालय और एक पुस्तकालय खुलवाने की मदद की, ताकि आने वाली पीढ़ियां शिक्षा और नैतिक मूल्यों को समझ सके। उसका मानना था कि यदि बच्चों को सही संस्कार मिले तो समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। समय के साथ माधव की कहानी आसपास के गाँव में भी फैलने लगी। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। वो सभी को यही संदेश देता था कि ईमानदारी भले ही तुरंत फल न दे, लेकिन अंत में वही सच्ची सफलता दिलाती है। उसने कभी धन या पद को अपना लक्ष्य नहीं बनाया, बल्कि समाज की भलाई को ही अपना जीवन उद्देश्य माना। वर्षों बाद जब माधव बूढ़ा हो गया तो गांव के लोग उसे सम्मान में बाबा माधव कहने लगे। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने अपना जीवन सही मूल्यों के साथ जिया है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि नैतिकता, साहस और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अकेला भले ही हो, लेकिन अंततः वही समाज को सही दिशा दिखाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन वही स्थान सुख, सम्मान और सफलता दिलाता है।
लालच और डर के आगे झुकने वाला व्यक्ति क्षणिक लाभ पा सकता है, पर अंततः उसका पतन निश्चित होता है।